नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा यूपी टेट का जो पहला पेपर आता है उसका फर्स्ट पेपर जो है उसका सिलेबस, वो भी मैथ्स का। तो मैथ्स को मैं पढ़ाऊँगा, आपको पूरा टॉपिक ख़त्म करूँगा, सारे टॉपिक को डिटेल में समझाऊँगा और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को भी करवाता चलूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने मैं बाय वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाय जो है पीडीएफ आपको दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो आपके टेट का और सी टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, संख्या पद्धति। इसको हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएँ हो गया, आपका पूर्ण संख्याएँ बोल सकते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हो गए, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, इन टॉपिक को तो बाद में समझेंगे धीरे धीरे। ये जब एक चैप्टर को समझाऊंगा ना तो चैप्टर के अंदर बाकी सारे टॉपिक इसके कवर कर दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और क्या आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं या नहीं आते हैं। अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हो पा रही है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक जो हमसे बहुत पूछा जाता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, वो है लासापा मासापा। 2 नंबर दे दिए जाएंगे या 3 नंबर दे दिए जाएंगे, बताइए इसका लासापा कितना होगा, इसका मासापा कितना होगा। या ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि मान लीजिए 2 दे दिया एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 3 दे दी, अब इसका लासा दे दिया आपको 6, तो बताइए मासा कितना आएगा। तो मासा निकालने के लिए एक जो तरीका होता है वो आपको मैं पूरा वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए केवल आप इतना याद रखिए कि क्या क्या सिलेबस आपके में आ रहा है। पहले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक के कक्षा का जो पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर पहला जो होता है, उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसे हम लिख देते हैं 2/3, हम लिख देते हैं 4/5। ठीक है, अब बताइए इनको ऐड करके कितना आएगा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, या 2/3 हो गया, या इंटू में कर दीजिए। हम किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक हमारा जो है दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाता है। जिस तरीके से हम नंबर्स को ऐड करने का काम करते हैं, जैसे लिख दीजिए 230 लिख दीजिए और लिख दिया हमने 250 लिख दिया, तो बताइए जोड़ करके कितना आएगा। तो वो ये तो आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर 2.5 में इंटू कर दिया जाए 4.5 का, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और मैं इसका तरीका, बहुत आसान तरीका भी बता दूंगा, और एक जो नेचुरल तरीका है, जो जिस तरीके से हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, वो तरीका भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर पॉइंट वाले आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं अच्छी से अच्छी ट्रिक लाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अगले टॉपिक पर हमारा है कार्य और समय। कार्य और समय मतलब अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जैसे एक व्यक्ति इतने टाइम में इतना काम करता है तो दूसरा व्यक्ति इसी काम को कितने टाइम तक कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल और घनमूल, जिसको हम स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना, देखिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। क्यूब रूट निकालने का एक बहुत आसान ट्रिक जो है, मतलब बिना पेन उठाए आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ करके। ठीक है, तो वर्गमूल आता है, घनमूल आता है, इससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा प्रतिशत। प्रतिशत मतलब ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो है हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक हमारा परसेंटेज है। इसके बाद हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि को हम इंग्लिश में प्रॉफिट लॉस कहते हैं। देखिए, मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बताता चलता हूँ क्योंकि आपने कभी ना कभी इन चीज़ों को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में पढ़ाने का तरीका इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए। जैसे पेपर दोनों टाइप से आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अब मान लीजिए आपको कभी लाभ हानि जो है कभी कभी हिंदी में प्रॉब्लम कर जाता है, तो आपने प्रॉफिट ज़रूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? प्रॉफिट ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप प्रॉफिट देख करके या लॉस देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है, मतलब इन सभी टॉपिक पर मैं आपकी वीडियो क्रिएट करता चलूँगा, एक एक टॉपिक को लेकर के। ठीक है, सेपरेट वीडियो रहेंगी सभी की अलग अलग। अगला टॉपिक हमारा साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई जो निकालते हैं ना हम लोग, एसआई,
तो एसआई का एक फार्मूला होता है, उसको मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसको भी पूछा जाता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में, सुपर टेट में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके, क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति की आयु जो है इतनी है, तो उसके बेटे की आयु इतनी है, 5 साल बाद इसकी आयु उसकी आयु की डबल हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एज रिलेटेड टू क्वेश्चंस बोले जाते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। अगला टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंग्लिश की भाषा में बोलें तो ज्योमेट्री बोलते हैं हम। इसमें देखिए एक ट्राइंगल आ जाएगा या किसी भी तरीके से वृत्त आ जाएगा, वृत्त मतलब एक सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। देखिए किसी भी चीज़ का जैसे क्यूब बना दिया या एक इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया, तो बताइए इसका क्या वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर इसकी एक साइड दे दी, तो आप बताइए इसका कितना वॉल्यूम निकल करके आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। देखिए इससे रिलेटेड एक ही दो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि डेट पूछ सकता है कि इस दिन इस डेट पर कौन सा दिन था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा। अगला टॉपिक क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। देखिए मान लीजिए अगर एक ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, इसका नाम ए बी सी और डी डाल दिया, और इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, दूसरी साइड है 3 सेंटीमीटर की, तो बताइए इसका पूरा जो है एरिया कितना आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इससे थोड़े से जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इतने सिंपल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है आंकड़े। आंकड़े जिसको हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग बार ग्राफ टाइप की बनाते हैं ना, डाटा फीड करने के लिए, इस तरीके से आपने ज़रूर देखा होगा, डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर को पढ़ा ज़रूर होगा आपने, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर जो है थोड़ा फोकस करिएगा, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। अगला टॉपिक हमारा मापन। मापन मतलब समय को देख सकते हैं, तौलने की बात कर सकते हैं, जैसे मेज़रमेंट करते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम नाप सकें, माप सकें, ठीक है, तौल सकें, या हम इसका समय निकाल सकें। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा परिमाप होता है, जिसको हम परिमित कहते हैं, ठीक है। परिमित मतलब पैरामीटर, हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल का, इसका बताइए पैरामीटर कितना होगा। अगर साइड है 2 सेंटीमीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इसको 2.5 कर दिया जाए, इसको 1 ही रहने दिया जाए, तो कितना इसका क्षेत्रफल नहीं, पैरामीटर आएगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो धन है, मतलब रुपीज़। रुपीज़ के भी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। तो इसके फर्स्ट टॉपिक को मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ आपके सामने, जो कि होगा आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम को हम बहुत ही जल्दी में एक तरीके से एक पूरे वीडियो में कवर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं अगले वीडियो में डाल दिए जाएंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।